आज हम आपको वर्क एंड टाइम का एक जो टॉपिक स्टार्ट किए थे हमने, मतलब वर्क एंड टाइम का जो हमने एक टाइप शुरू किया था अल्टरनेट क्वेश्चन वाला, उसमें के कुछ क्वेश्चन है, ज़रा आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़रा इसको पढ़ते हैं। राम और श्याम किसी काम को क्रमशः 20 तथा 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे बारी बारी से काम को करते हैं तो कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा यदि काम बी प्रारंभ करें। अब देखो सबसे पहले इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। देखो ए आपका काम कर रहा है 20 दिन और बी कम कर रहा है 10 दिन, ठीक है। इन दोनों का जब एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 20 इक्कन होता है 20 एक बार जाएगा, उसके बाद 10 दूना 20 होता है 2 बार। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वे बारी बारी से काम को स्टार्ट करते हैं। मान लिया हमने एक दिन काम किया ए ने तो दूसरे दिन बी ने काम किया, इन दोनों का 2 दिन का, ठीक है, 2 दिन का जो है काम कितना होगा, 3 काम होगा 2 दिन का। समझते रहे ना आप लोग, 2 दिन का ये लोग 3 काम करेंगे 2 दिन का। अब वो क्या करे, बारी बारी से काम को करते हैं, कुल काम कितने दिनों। अब बी स्टार्ट करता है, बी प्रारंभ करता है। अब देखो 3 जब 3 से करेंगे इसको हम, तो 3 की मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे तो 18 काम हो जाएगा। 18 काम होगा 6 दिनों में, सॉरी 6 दिनों में नहीं होगा, 18 काम जो आपका होगा वो देखो 6। अब ये 2 दिनों में 3 काम हो रहा था, समझते रहे ना। और ये 6 हमने 6 की मल्टीप्लाई करा दिया तो 12 दिनों में काम पूरा होगा। 12 दिन जो आपके हैं, 12 दिन, समझते रहे ना, 12 दिन में ये जो है 18 काम आपका हो जाएगा। समझते रहे ना, 12 दिनों में 18 काम आपका हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 दिनों का काम दिया, 2 दिनों का 3 काम है ना, 2 दिनों का 3 काम है। हमने 6 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 6 दूनी 12, 12 दिनों में ये काम जो है ये लोग कर लेंगे। अब बचा 2 काम, जो 2 काम आपका बचेगा वो बी प्रारंभ से करता है। बी प्रारंभ करता है तो मतलब ए फिर स्टार्ट लास्ट में करेगा काम। समझते रहना, बी ने प्रारंभ किया था तो लास्ट में ए आएगा आपका, क्योंकि बी ने प्रारंभ किया था तो लास्ट में ए आएगा। अब ए जब एक दिन काम कर लेगा, ठीक, एक दिन काम कर लिया तो 12, एक दिन ये कर लिया, ठीक है, क्योंकि ए का काम एक ही दिन है ना, तो ए ने फिर कर लिया एक काम तो 13 दिन हो गए, ठीक है, 13 दिन हो गए। अब फिर एक काम बच गया, क्योंकि 2 काम है ना, तो एक काम फिर बच गया, तो वो करने के लिए आपका आएगा बी 1/2 काम, ठीक है, 1/2 दिन। तो ये 13 दिन और 1/2 दिन, ठीक है, या 13 सही 1/2 दिन लिख दो, ठीक है। देखो 13 सही 1/2 दिन, ये इतने दिनों में काम को कर ले। अब देखो आई होप सब लोग समझ रहे होंगे, और फिर से इसको समझ लो एक बार, क्योंकि हमने जो है जो बताया है एक बार समझो। राम और श्याम किसी काम को क्रमशः 20 तथा 10 दिनों में करते हैं। बारी बारी से काम को स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से काम को करते हो तथा काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा यदि बी प्रारंभ करता है। देखो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, 20 आया, 1 2 का वो कर दिया, उसके बाद ए प्लस बी 2 दिनों तक काम किया, ए प्लस बी 2 दिनों तक, फिर 3 की मल्टीप्लाई 6 में करा दिया तो 3 6 18 हो गया। फिर 12 दिनों में काम को किया, 12 दिन, ये कैसे, देखो हमने 2 की मल्टीप्लाई 6 में किया, क्योंकि ये जो है 3 काम 2 दिनों में हो रहा था, 6 दूनी 12 दिन हो गए। और एक दिन कहाँ से आया, क्योंकि 2 काम यहाँ पे बच रहा है ना, हमारे पास जो था 18 काम था, ठीक है, 18 काम था ना, तो 18 काम था, 2 काम जो आपका बचा हो तो उसमें से एक काम एक दिन में ए कर लेगा, क्योंकि ए ही तो लास्ट में करेगा। उसके बाद जब ए कर लेगा अपना काम तो फिर बचेगा जो बी करेगा, तो बी जब करेगा तो एक काम को 2 दिनों में, मतलब एक काम एक दिन में 2 काम करता है तो 1/2 काम एक दिन में कर लेगा, मतलब आधा काम उसके लिए होगा। तो ये जो है 13 सही 1/2 दिन आएंगे आपके। आई होप सब लोग समझ गए होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब जरा ये क्वेश्चन पढ़ो। पी तथा क्यू किसी काम को क्रमशः 9 दिनों तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। वे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं तथा पी काम को शुरू करता है, काम शुरू करता है, ये काम होगा आपका। पी काम शुरू करता है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब देखो नीचे तो जगह नहीं है, हम ऊपर समझा देते हैं। ऊपर का कहो तो मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर का क्वेश्चन हो गया। देखो अब इसको हम ऊपर कर देते हैं, क्वेश्चन नीचे समझ लो, हम बताओ ऊपर दे रहे हैं। देखो पी तथा क्यू किसी काम को क्रमशः 9 दिन तथा 15 दिनों में पूरा करता है। यदि वे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं तथा पी काम शुरू करता है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, पी क्यू, पी जो है आपका 9 है, क्यू आपका 15 है, ठीक है। अब इसका जब एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो ये आपका एलसीएम आएगा 45, ठीक है, 45 आएगा। तो 9 5 45 होता, 15 3 45 होगा। इस तरीके से हुआ, 9 5 45 हुआ, 15 3 45 हुआ, इस तरीके से काम हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो 45 जो काम हुआ ये आपका 9 5 45, 15 3 45, इस तरीके से काम हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखो वे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं, उसके बाद फिर पी क्रमशः काम शुरू करता है तो काम कितने दिनों पूरा होगा। अब हम लोग करेंगे क्या, जरा एक चीज़ देखो अच्छे से कि हमें क्या करना होगा।
अब हमें काम ये करना होगा। अब देखो काम करता है पी स्टार्ट, तो पी प्लस क्यू जो काम करते हैं 2 दिनों में, 2 दिनों में जो काम को करते हैं वो 8 काम को करते हैं, 8 काम कर लेते हैं। ठीक है, 8 काम 2 दिनों में ये लोग कर लेते हैं, 5 3 8। और फिर कह रहा है कि पी काम को स्टार्ट करता है, पी ने काम स्टार्ट किया, 8 काम ये लोग कर देते हैं, तो 8 पंचे 40 और उसके बाद फिर 8 छंग 48, तो ये जो है 6 बार जाएगी नहीं, 5 बार इसकी मल्टीप्लाई हम लोग करा लेते हैं। 5 दिनों में इसकी मल्टीप्लाई इसमें करा लेंगे, इसमें 5 की मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो 8 पंचे 40 काम, 40 काम पी प्लस क्यू ने कर लिया, पी प्लस क्यू ने काम को कर लिया 40 काम। ये दिन आपके हो गए 10 दिनों में कर लिया। ठीक है, 10 दिनों में वो लोग पी प्लस क्यू 40 काम कर लेते। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब देखो 40 काम तो करा लिया हमने, और स्टार्ट पी ने क्या था, क्यू को काम करना है। अब क्यू को काम जब करना है तो देखो 5 काम हमारे पास बचा हुआ भी, 3 काम तो एक दिन में वो कर लेगा आके। देखो 10 दिन हो गए थे, 10 दिनों में इसने इतना काम कर लिया। ठीक है, 10 दिनों में काम को कर लिया। अब क्या देखो पी प्लस क्यू 40 काम 10 दिनों में कर लिया। अब एक काम करेगा एक दिन में, एक दिन काम करेगा ये क्यू आके एक दिन काम करेगा तो 3 काम कर लेगा, 3 काम इसमें और हो जाएंगे, तो 43 हो जाएंगे। अब अभी भी हमारे पास 2 काम बचे, समझते रहना, बहुत अच्छे से समझ नहीं पाओगे नहीं तो। 2 दिनों में पी प्लस क्यू 5 काम, देखो 2 दिनों में 8 काम किया, और हमने क्या किया कि 2 दिनों में जो 8 काम किया उसमें 5 की मल्टीप्लाई 10 दिन हो गए, 10 दिन उसके हो गए, 40 काम भी हो गए, क्योंकि इसमें 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 40 काम ये हो जाएगा। ये 10 दिनों में काम किया कि क्या 3 काम इसमें और ऐड कर दिया, 3 काम एक दिन में क्यू कर लेगा। फिर 43 हो गए, 43 आपके हो गए। अब बचा 2 काम, 2 काम जो आपका बचेगा वो 2 काम करने कौन आएगा, 2 काम करने आएगा आपका क्यू, 3 आएगा। ठीक है, 2 काम जो आपका बचेगा वो 3 करने आएगा, तो ये 2/3 काम आपका करेगा एक दिनों में। तो ये एक दिनों में 2/3 काम, 2/3 काम एक दिनों में नहीं, 2/3 दिनों में काम करेगा। तो ये जो आपका 45 जो काम होगा, अब 2 काम जो आपका होगा, 2 काम इसमें और ऐड कर देंगे तो यह होगा 2/3। अब ये सब ऐड कर लेंगे, देखो 10 11 दिन आपके प्लस 2/3 काम, 11 सही 2/3 दिन, 11 सही 2/3 दिनों में काम को कर लेंगे ये लोग। समझिए आप लोग, ये जो है इस तरीके से काम को करेंगे। ये आई होप सब लोग समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। देखो फिर से एक बार समझा देते हैं। पी को किसी काम को क्रमशः 9 दिन 15 दिनों में पूरा करते हैं। वे बारी बारी से एक काम एक दिन में करते हैं। ठीक है, फिर एक दिन काम करते हैं, फिर अल्टरनेट पी काम शुरू करता है, मतलब एक दिन काम करता है पी, स्टार्ट करता है पी, उसके बाद काम कितनों दिनों में पूरा होगा। अब देखो इसका एलसीएम ले लिया, 45 आया, उसके बाद फिर जो है पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी आ गई, ये दोनों। ठीक, ये दोनों एफिशिएंसी आ गई। फिर पी प्लस क्यू 2 दिनों में 8 काम को कर लेते हैं। फिर उसके बाद पी प्लस क्यू ये जो है ये 8 काम को कर लेते हैं। हमें कितना काम कराना, 45, तो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 इसके नज़दीक सबसे पहले 40 आएगा। इन दोनों को 8 पंचे 40 होता, तो 40 काम कर लेंगे 10 दिनों में, क्योंकि हमने इसमें 5 की मल्टीप्लाई करा दी, 5 की इधर करा दी, तो 10 दिनों में काम को कर लेंगे। अब 3 काम जो करने आएगा वो आपका क्यू काम करेगा। फिर उसके बाद बचेगा 2 काम, तो 2 काम आपका 2 काम आपका पी 2/5 होगा। यहाँ पे 2/5, क्योंकि क्यू ने कर लिया ना, पी तो स्टार्ट करता है, क्यू का आपका 2 की एफिशिएंसी 3 काम कर लिया। अब यहाँ पे काम करने आएगा 5 की एफिशिएंसी से आएगा, ये जो है 2/5। तो ये कुल टोटल काम आपका होगा इसमें जो है 11 सही 2/5। समझ गए आप लोग। देखो ये जो आपका आएगा, ये 5 काम जो होगा, पी ने काम को शुरू किया और काम कितनों दिनों पूरा होगा, तो इस तरीके से आपका जो ये आएगा ये। तो अब देखो इसमें ऑप्शन गलत दिए हैं, इसीलिए इसका आंसर नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन देखो, जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन इसी तरीके से किया जाएगा, लेकिन ये जो ऑप्शन आपका है ये यहाँ पे करेक्ट कर लो, 11 सही 2/5। ठीक है, ये इतना आएंगे आपका। समझ गए आप लोग। आई होप सब लोग समझ गए होंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा।